आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि शादी होने के बाद में जल्द गर्भवती होने के उपाय। क्योंकि हर परिवार की चाहत होती है कि शादी के बाद में उसके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी गूंजे। लेकिन कई बार कुछ कारणों से महिलाओं को गर्भधारण में दिक्कतें आती है और कई बार कुछ आदतों और कंडीशन के चलते महिलाएं चाहकर भी प्रेगनेंसी नहीं कर पाती है। अगर महिलाएं गर्भधारण की कोशिश कर रही है और फिर भी गर्भधारण नहीं हो रहा है तो कुछ आदतों में हमें बदलाव करना होगा। जैसे कि कुछ तरीकों के जरिए गर्भधारण किया जा सकता है। आइए हम लोग जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिनको अपना कर हम जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सबसे पहला इसका उपाय है कि गर्भधारण सही उम्र में करें। गर्भधारण के लिए डॉक्टर सही उम्र 18 से 28 के बीच बताते हैं। इस उम्र के बीच की महिलाओं की शादी के बाद गर्भधारण की संभावना काफ़ी रहती है, क्योंकि इस उम्र में फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होता है। 25 की महिलाओं की तुलना में 35 साल की महिला को प्रेग्नेंट होने के 50% चांस कम होते हैं। इसलिए देखिए कि आपकी उम्र क्या है। अगर उम्र ज़्यादा हो रही है तो इसके लिए हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट मेरा आता है कि पहली जो प्रेगनेंसी उसे अबॉर्शन न कराए। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए ज़रूरी है कि होने वाली माँ फर्टिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। माहवारी समय पर होती हो और फर्टिलाइजेशन भी समय पर होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से फर्टिलिटी की जांच कराएं और मात्रा कम आती है तो पहले इसका इलाज कराएं। भूल कर भी अपनी पहली प्रेगनेंसी को ख़त्म न करें। यह गलतियां अक्सर नवविवाहिता, ये पुरुष हो चाहे महिलाओं हो, वो कर डालती है और वो दोनों की सलाह से ही होता है और फिर उन्हें गर्भधारण के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। दरअसल पहली प्रेगनेंसी ही आपकी फर्टिलाइजेशन को संग्रह करती है। पहली प्रेगनेंसी को ही अगर अबॉर्शन के जरिए ख़त्म कर दिया गया है तो काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाती है। अब हमें इसमें आता है कि तीसरा जो हमारा मेन पॉइंट है, माहवारी का चक्र। क्योंकि माहवारी का चक्र अगर नियमित नहीं रहेगा तो उसमें भी हमारी प्रेगनेंसी समय पर नहीं हो पाएगी। जैसे जल्दी होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पीरियड टाइम पर आए, जो तारीख है उसी समय पर आए। अगर पीरियड शेड्यूल नहीं है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और इलाज कराएं। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड का नियमित होना बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट हमारा आता है इसमें, आकुलेशन पीरियड पर नज़र रखें। मतलब पीरियड से 2 हफ्ते पहले का समय महिला आउलेशन का समय होता है। इस समय गर्भधारण करने का प्रयास करें। डॉक्टर कहते हैं कि ओवुलेशन पीरियड में गर्भधारण के चांस 60 से 70% होते हैं। इस दौरान किए गए प्रयास के रिजल्ट में कंसीव करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और प्रेगनेंसी हमारी ठहर जाती है। पांचवा पॉइंट हमारा इसमें आता है कि हमारा जो वज़न बढ़ा हुआ है उसे कंट्रोल करें। बढ़े हुए वज़न के दौरान कंसीव करने में काफ़ी परेशानी आती है। मोटापे के चलते लाखों महिलाएं मां बनने का सुख नहीं भोग पाती है, क्योंकि ओवरवेट के चलते उनके फैलोपियन ट्यूब और ओवरी के बंद होने की आशंका बढ़ जाती है। मोटापे के चलते कई महिलाओं की बच्चेदानी में सिस्ट तक आ जाते हैं। इसलिए जल्दी कंसीव करने के लिए अपने वजन पर ज़रूर कंट्रोल करें। इसमें छठवां पॉइंट और मैं बताऊंगी कि जैसे सेहतमंद जो आहार होता है प्रेगनेंसी के लिए,
हम लेडीज़ को सेहतमंद रहना भी बहुत ज़रूरी है। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए ज़रूरी है कि होने वाली माँ सेहतमंद आहार खाए, खान-पान पर पूरा ध्यान दे। आयरन और कैल्शियम की कमी के कारण प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो पावर जो पावर डाइट से जुड़ा हुआ है, महिलाएं खुश रहे और अच्छा खाना खाए तो प्रेगनेंसी के चांस 30% बढ़ जाते हैं। सातवां पॉइंट हमारा इसमें आता है कि अपनी धारणा बना चुके पति पत्नी हनीमून के साथ साथ गर्भधारण कैसे करें, इसके लिए धारणा बना अगर ली है तो इस दौरान खुशनुमा माहौल में गर्भधारण के प्रयास करें। इसके लिए विदेशों में लोग छुट्टी लेते हैं। इससे पति पत्नी को काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि यहाँ बिना किसी तनाव और परेशानी के अच्छे और रिलैक्स माहौल के बीच गर्भधारण के प्रयास किए जाते हैं, जिनका रिजल्ट भी अच्छा ही निकल जाता है। आठवां पॉइंट हमारा आता है नशे को ना कहे, क्योंकि आजकल नए ज़माने में लड़कियां भी सिगरेट और शराब पीती है, लेकिन यही आदत गर्भधारण में दिक्कत करती है। दरअसल सिगरेट और शराब का सेवन प्रजनन क्षमता को घटाता है और शरीर पे सीधा असर ओव्यूलेशन पर पड़ता है। लगातार सिगरेट और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत परेशानी और दिक्कत होती है, लेकिन कोशिश करें कि अगर हमें गर्भधारण करना है तो ऐसे नशे से हमें दूर रहना है। उसके बाद हमारा 9वां पॉइंट आता है कि गर्भ निरोधक का प्रयोग छोड़ दे। अक्सर करके महिलाएं गर्भ न ठहरने देने के लिए गर्भ निरोधक गोलियां लेती है। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही है तो उसमें साल भर पहले गर्भ निरोधक का प्रयोग न करें। दरअसल कंसेप्टिव का लगातार इस्तेमाल करने से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ता है और इसमें लंबे समय तक कंसीव नहीं हो पाता है। आप जब भी माँ बनना चाहे तो तब से पहले जब से पहले गर्भ निरोधक को ना कहे और हफ्ते में 2 से 3 बार प्रणय संबंध जरूर बनाएं। हमारा 10वां पॉइंट आता है लुब्रिकेट्स को ना कहे। अगर जल्दी बच्चा चाहिए तो संबंध बनाते समय लुब्रिकेट्स का प्रयोग न करें। वो कई लोग करते हैं, इसीलिए इसका पॉइंट मैंने आज इसमें बताया गया है। लुब्रिकेट्स स्पर्म को ओरी तक नहीं जाने देता है और ऐसे में कंसीव करने व गर्भधारण करने की संभावना एकदम खत्म हो जाती है। संबंध बनाते समय महिलाओं के शरीर में पर्याप्त लिक्विड बनता है, जो स्पर्म को ओवरी तक ले जाने में सहायक होता है और इससे गर्भधारण की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हमारा 11वां पॉइंट है इसमें कि तनाव को ना कहे, एकदम बाय बाय। आज के ज़माने में तनाव प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तनाव और अवसाद के चलते गर्भधारण की संभावनाएं एकदम खत्म हो जाती है। इसलिए जल्द गर्भवती होना चाहती है तो सबसे पहले रिलैक्स रहे और तनाव को अपने से दूर कर दे। अगर नौकरी पेशा लोग हैं तो दफ्तर से छुट्टी लेकर कहीं घूमने चले जाए। पति के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अच्छा और हेल्दी डाइट प्लान करें और नियमित तौर पर व्यायाम करने से भी तनाव कम होता है। अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती है तो ये मेरे सारे टिप्स जो है ये बहुत ही सलाहकार है और इससे आप जल्द प्रेग्नेंट हो सकती है। साथ में इसमें मैं और कुछ विशेष बात बताना चाहूँगी कि जो मैंने बताए गए सभी उपाय गर्भधारण की संभावनाओं को प्रबल तो करते हैं और महिलाएं जल्द गर्भवती होती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन उपायों में भी कुछ वक्त लग सकता है। सभी उपाय डॉक्टरों द्वारा प्रस्तावित और उनकी सलाह से दिए गए हैं। अगर इन उपायों से भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है
तो दंपति को डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य संबंधित कुछ संकट है तो समय रहते ही उन्हें दूर किया जा सके और माँ बनने का महिला का सपना पूरा हो सके। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो आई होप एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।